पर एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से है और उसे तुम्हें सॉल्व भी करना है, यानी कि वेरिएबल फाइंड भी करने हैं। पर अगर तुमने ये सच में नहीं देखा, लाइक ये आज से पहले सॉल्व नहीं करा या फिर बिना देखे तुम पेपर में चले गए और एक गलती से भी तुम्हारे पेपर में आ गया, सॉल्व नहीं होगा। हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि इस लेवल का पेपर का इस लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। बहुत ही कम चांसेस है, पर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी है। लाइक सोचने की थिंकिंग ज़्यादा है इसमें, इतना कुछ वैसे टफ भी नहीं है। स्क्रीन पर तुम क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसमें है हमारे पास 3 है और उसमें उसकी जो पावर है वो है x+2, उसके बाद प्लस लग रहा है और उसके बाद हमारे पास है 3 की पावर -x इज इक्वल टू 10। अब पहली बात तो कुछ लोग देखकर समझ नहीं पाएंगे कि चैप्टर कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर है। एक तो पता नहीं मैं क्या हर चीज़ उल्टी बोल रहा हूँ, लेकिन जो इस वीडियो को देखकर जा रहे हैं उन्हें पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये। चलो मैं बताता हूँ कि तुम्हें इसमें इसे सॉल्व कैसे करना है। देखो इसमें हमारे पास वेरिएबल सिर्फ क्वेश्चन में एक ही है जो कि है x, यानी कि तुम्हें इसमें ओवरऑल वैल्यू तो फाइंड करनी है x की, लेकिन इसको तुम्हें लेट करना होगा दूसरा वेरिएबल, वो भी तुम्हें एक काइंड ऑफ पहले से तुम्हें नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। वो कैसे लाओगे? देखो यहाँ पर तुम्हें दे रखा है कि 3 की पावर है x+2 और हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल अपने मन में एज्यूम करो, अगर हमारे पास 3 की पावर a है और उसमें इंटू 3 की पावर b है, तो हमें पता है कि हम 3 को ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं और ऊपर पावर में a+b हो जाता है, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर काइंड ऑफ उसी तरीके का सीन है ना, क्योंकि 3 की पावर x+2 है। सो एज्यूम करो कि हमारे पास इस तरीके से होगा कि 3 की पावर x होगी और इंटू में 3 की पावर 2 होगी, तब जाकर ये वाला सीन बना होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 3 की पावर x+2 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2। अब ये वाली चीज़ तुमने बना ली, उसके बाद तुम्हें लगा देना है प्लस, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर -x, तो 3 की पावर -x को हमें पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल करना होता है, ये हमें पता है। तो 1/3 की पावर x हो जाएगा और इक्वल में हमारे पास 10 है, उसे ऐसे रहने देना है। अब यहाँ पर तुम्हें पहली बात तो क्या करना है कि वो जो पहले वाले में हमारे पास 3 की पावर x, इसको तुम्हें लेट कर लेना है एक पर्टिकुलर वेरिएबल, जो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ y। तो 3 की पावर x हमारे पास y हो गया, तो 3 की पावर x की जगह हमने जब y रखा तो हो गया y इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9y हो गया। उसके बाद प्लस में 1/y हो गया, वो भी क्योंकि हमने 3x को y लिया है, तो 1/y हो गया इक्वल 10 हो गया। अब यहाँ पर तुम जब नीचे जो है फ्रैक्शन का एलसीएम लोगे तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 9y² + 1 और ये y जब क्रॉस इनटू हो जाएगा तो वहाँ पर 10y हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम इसे एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हो, और फैक्टराइजेशन मेथड से करने के बाद तुम्हारे पास y की वैल्यू 2 आएंगी, वो आएंगी 1 और 1/9। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास y की वैल्यू आई है, ना कि x की वैल्यू। पर हमारा मोटिव x की वैल्यू फाइंड करना है। अब बस जस्ट तुम्हें इक्वेट कर देना है, 3 की पावर x इज इक्वल टू y था, तो y की जगह 1 रख देना है। अब 3 की ऐसी क्या पावर होगी जो y यानी कि RHS में 1 आ जाएगा, तो किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो 1 आ जाता है, यानी कि पहली x की वैल्यू होगी हमारे पास 0। अब 3 की पावर x को ही तुम्हें 1/9 से इक्वेट कर देना है और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू -2 आएगी, माइनस से रेसिप्रोकल 1/3 आएगा और स्क्वायर करके 1/9, और यहाँ पर वो रेसिप्रोकल और स्क्वायर ही -2 है।